जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका डॉक्टर श्री राम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं थोड़ी आध्यात्मिक से अलग रूहानियत की बात करूंगा। रूहानियत क्या है क्या नहीं है, पर उससे पहले एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जो बुद्धि से बड़ा भाग्य होता है। जितनी मर्जी बुद्धि हो, कुछ नहीं हो सकता। बस लगता है कि ये मैंने किया है, इसका हकदार मैं हूं। यही तो गलतफहमी है। इस गलत में मत रहना। ये मत सोचना कि मैंने अपने बच्चों को एक बड़े स्कूल में पढ़ा लिया या पढ़ रहा है, यहाँ तुम्हारी नहीं चलती। समझे? ये रूहानियत है। कई लोग बोलते हैं मैंने अपने बेटे या बिटिया की शादी में लाखों करोड़ों लगा दी है। ये भी गलत है। इसमें से मैं को हटा दो, तुम कुछ ना हो, सिर्फ एक पपेट हो, मतलब एक कठपुतली हो, नचा कोई और रहा है। एक बात बताता हूँ, आपको ध्यान से शब्दों को समझना। एक व्यक्ति आया कुछ वर्ष पहले, उसकी कुंडली में जो लिखा था और बोल दिया कि तू जल्दी से शादी कर ले और एक बच्चा पैदा कर ले। अब वो बोलता है, गुरुजी मेरी जेब में पैसे नहीं है, शादी कैसे करूं? मैं कुछ करता हूं नहीं, मेरे पास खाने के तो लाले पड़े हुए हैं। मैंने उसको समझाया। मैंने ये कहा था उसे, बेवकूफ़, शादी में काम की ज़रूरत नहीं होती, पहले शादी हो जाती है। तू शादी कर, जैसे ही तेरे घर में बच्चा होगा तेरे पास कम से कम 40-50 लाख की गाड़ी होगी। जा। अब वो समझे नहीं। गुरुजी मेरे पास जेब में 50 रुपये नहीं है, तुम 50 लाख की गाड़ी की बात कह रहे हो। फिर हमने कहा तू जा यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखा, चल बाहर निकल यहाँ से। फिर कहने लगा अरे बता तो दो। मैंने कहा अब 6 महीने बाद आई हो तू मेरे पास, बाकी मैं देख लूँगा। वो चला गया। वो 7 महीने बाद आया। उस वक्त उसके पास कम से कम, जिस गाड़ी में आया था वो 10 लाख की थी। अब वो बोला गुरुजी मेरे कुछ समझ में नहीं आया, ये हुआ कैसे? मैंने कहा इस चक्कर मत पड़े, ये रूहानियत की बातें हैं। पर वो अड़ गया, जिद पे अड़ गया। तब कहा मैं सुन, मैंने जो तुझे बताया, तेरे भाग्य में दरिद्रता थी, तब भी दरिद्रता थी, आज भी दरिद्रता ही है। तू समझ रहा है कि ये गाड़ी मैंने बना ली है, तूने बना ली है, तूने शादी भी अपनी मर्जी से कर ली है, या जो मैं है तेरे पास वो तेरी नहीं है। मैं सब को ख़त्म कर ले, तू एक सिर्फ कठपुतली है। जो गाड़ी के पीछे बैठा है ना, तेरा बेटा, वो राजा है। मैं समझा नहीं गुरुजी। सुन, जब राजा को गाड़ी से कहीं जाना है तो राजा गाड़ी चलाएगा? नहीं, ड्राइवर चलाएगा ना। हाँ, तो तू उसका ड्राइवर है।
तेरा बेटा राजा है, तू उसका ड्राइवर है, पर समझ तू अपने आप को मालिक रहा है ना, तू मालिक नहीं है। तेरे भाग में तो रेंगना लिखा था, पर तेरी कुंडली में ये भी लिखा था कि तू दरिद्र घर में नारायण जन्म लेगा, तेरे दरिद्र के घर में नारायण जन्म लेगा। उसके भाग से रोटियां तोड़ रहा है तू। अब जब राजा को यानी उस बच्चे को कोई तकलीफ हो जाए, किसी डॉक्टर के पास जाए, तो क्या वो रिक्शे से जाएगा? नहीं बेटा, राजा तो राजा होता है, राजा गाड़ी में जाता है, गाड़ी में आता है, तू उसका ड्राइवर है। मैंने सिर्फ तेरी कुंडली का वो खाना देखा था जो सोया हुआ था, उसको मैंने अपने तरीके से बता दिया तेरे को, उसको जगा दिया, तेरे बच्चा हो गया, तू राजा हो गया। पर तू राजा नहीं हुआ, वो राजा है, तू ड्राइवर है। तेरी पत्नी, तुम दोनों उसके नौकर हो। परंतु अभी वो छोटा है, मैंने सिर्फ कुंडली का खाना वही देखा था जो तो सोया हुआ था, वो जगाना था। इसी तरह आपके बच्चे का भाग्य या आपकी पत्नी का भाग्य आपके साथ साथ चलता है, समझे? ये होते हैं कुछ पैर जो कई बार लिखता भी हूँ और कभी कभी वीडियो बनाता भी हूँ, कभी कभी बोलता भी हूँ। अपनी मैं मत करा करो, मैं मत किया करो। मैं तो है ही नहीं। तुमने किसी को कुछ फीस दी और वो किसी भी रूप में हो, वो आपकी नहीं है। समझ तुम रहे हो। एक औरत एक मर्द किसी के प्यार में पड़ जाए, शादी भी कर लें, ठीक है, पर आने वाला क्या होगा ना वो जानते हैं, क्योंकि ये बात रूहानी है। समझे कुछ या नहीं? तुम्हारे साथ जो होता है ना, जो तुम्हें पहले बता दिया जाता है, पर तुम उस बात को नज़रअंदाज कर देते हो। ये रूहानियत की दुनिया है, तीसरी दुनिया। गहरी बात, रहस्य भरी हुई है। कुंडली में छुपा हुआ तुम्हारी जिंदगी का राज तुम्हारे ऊपर से अब करना क्या है, ये तुम नहीं समझ पाओगे। सोते रहना है या तुम्हारी टांगें कब मैं हूँ जब जागना है, ये तुम्हें पता नहीं। रूहानियत की ज़िंदगी है। रूहानियत को हर कोई नहीं समझ पाता। रूहानियत अलग चीज़ है। समझने के लिए उसे बहुत त्याग करना पड़ता है। आज के साथ जाओ, खुश रहो, आबाद रहो। समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो जय श्री राम।